अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। अद्य अस्ति शिक्षक दिवसः। अत्रावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः 66 शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारान् प्रदद्यात्। भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः अद्य अयोध्यानगरे श्रीरामलला स्वरूपस्य कुर्यात् दर्शनम्। सायं तावत् विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरं मिलेत् असौ। राजधान्यां दिल्ल्यां जलौघस्थितिः साम्प्रतमपि नैव न्यूना। अनेकेषु क्षेत्रेषु यमुनानद्याः जलस्तरे वृद्धिः। आपच्चिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहति यमुना नदी। अफगानिस्तान देशे पुनः दुरापन्नः भूयोपि 6.2 परिमितः तीव्रतायुतः भूकम्पः। इतः पूर्वं समनुभूते भूकम्पे 2,000 जनानां मृत्युः जाता आसीत्। क्रीडावार्तायां हॉकी एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चतुष्कस्तरीये द्वन्द्वे भारतेन 1-4 अङ्कान्तरालेन पराजितं मलेशिया दलम्। प्रतियोगितायाम् अद्य अस्ति विश्रामदिनं। तावत् अग्रिमा स्पर्धा चीन देशेन समं शनिवासरे स्यात् आयोजिता। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शिक्षक दिवसस्य अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या 66 संख्याकेभ्यः शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारेण सम्माननं कुर्यात्। एतेषु चितेषु शिक्षकेषु 45 संख्याकानां शिक्षकाणां चयनं विद्यालयीय शिक्षा साक्षरता विभागेन कृतम् अस्ति। तत्रैव 21 संख्याकानां चयनं उच्चतर शिक्षा विभागेन कृतम् अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या देशवासिभ्यः मिलाद उन नबी इत्येतस्य उत्सवस्य अवसरे शुभकामनाः अयच्छत्। राष्ट्रपतिः ह्यः मिलाद उन नबी इत्येतस्य उत्सवस्य अवसरे स्वकीये सन्देशे प्रोक्तवती यत् पैगम्बर मुहम्मद इत्यसौ जनेभ्यः एकतायाः मानवतायाः च सन्देशं प्रदत्तवान्। तावत् ओणं पर्वणः शुभावसरे जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती राष्ट्रपतिवर्या। ओणं पर्वणः पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या स्वकीये सम्बोधने उक्तवती यत् अहं समेभ्यः नागरिकेभ्यः विशिष्टतया विदेशेषु निवसद्भ्यः केरलवास्तव्येभ्यः जनेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि इति। तत्रैव शिक्षक दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय पुरस्कार विजेतृभिः शिक्षकैः समं संवादं कृतवान्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् राष्ट्रसेवायां संलग्नानां शिक्षकाणां समर्पणभावः एव समाजाय प्रेरणादायकः अस्ति। प्रधानमन्त्री इतोपि कथितवान् यत् शिक्षकाः सुदृढदेशस्य शक्तसमाजस्य च आधारत्वेन सन्ति। और एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। और मैं समझता हूं कि ये भी देश सेवा की श्रेणी में किसी भी प्रकार से किसी की भी देश सेवा से कम नहीं है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने यूरोपीय परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्येतेन अथ यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षपदासीनया उर्सुला वॉन डेर लेयेन इत्यनया समं संयुक्तं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। अत्रान्तरे नेतृभिः वैश्विकप्रकरणानां संयुक्तसमाधानं, स्थिरतासमेधनं, पारस्परिकीं समृद्धिं च अधिकृत्य भारत यूरोपीय संघस्य रणनीतिकसहभागितायाः भूमिकायां बलं प्रदत्तम्। भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः अद्य अयोध्यानगरे श्रीरामलला स्वरूपस्य दर्शनं कुर्यात्। अनेन सहैव हनुमानगढ़ी इत्येतस्मिन् पावनस्थले असौ भगवतः हनुमतः दर्शनमपि कुर्यात्।
तावत् एतदर्थं तत्र व्यापकी सुरक्षा व्यवस्था सम्पादिता अस्ति। सायम् असौ विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरमपि मिलेत् इत्यवधेयम्। भारत सिंगापुरयोः मध्ये आंकिकीय नवाचारं, हरितपरिवहनं, नागरिकोड्डयनं, कौशलविकासोद्यमिताम् अथ अंतरिक्ष प्रविधि क्षेत्राणि आलक्ष्य पञ्चसन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितं गतानि। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अथ सिंगापुरदेशस्य प्रधानमन्त्रिणः लॉरेंस वोंग इत्येतस्य मध्ये प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता समाचरिता। वार्तावधौ उभयोः देशयोः मध्ये गतायाः व्यापकरणनीतिकसहभागितायाः अन्तर्गतं वर्षावधौ समागतेषु सम्बन्धेषु चर्चा समाचरिता। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। तावत् भारतस्य त्रिदिनात्मिकीं प्रथमाम् आधिकारिकीं यात्रामुद्दिश्य भारतं समागतेन सिंगापुरस्य प्रधानमन्त्रिणा समं राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः संवादं कृतवान्। राजधान्यां दिल्ल्यां गतदिने समाचरिते संवादावधौ द्वयोः नेत्रोः मध्ये विभिन्नेषु महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु विचारः विहितः। बिहार राज्यस्य राजगीर स्थले भूटान देशस्य प्रधानमन्त्री दाशो शेरिंग टोब्गे इत्येषः रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर इत्येतस्य विधिपुरस्सरम् उद्घाटनं कृतवान्। एतां सूचनां विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः एक्स इत्यत्र प्रकाशितवान्। बौद्धमन्दिरस्य एतस्य उद्घाटन समारोहे केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः, भूटान देशात् समागतः वरिष्ठातिथिः जेई खेनपो इत्येषः, बिहार राज्यस्य शिक्षामन्त्री सुनील कुमारः अथ अन्ये गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। एषः अवसरः भारत भूटान मध्ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां दृढतायै महत्वपूर्णः सूच्यते। 2020 वर्षे दिल्लीगते उपद्रव संबद्धे प्रकरणे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य पूर्वछात्रयोः उमर खालिद शर्जिल इमाम इत्येतयोः प्रतिभूति याचना अचिरादेव दिल्ल्युच्चन्यायालयेन निराकृता अस्ति इति अवधानयोग्यं तथ्यम्। न्यायमूर्त्योः नवीन चावला, शालिंदर कौल इत्येतयोः पीठेन उमर खालिद शर्जिल इमाम इत्येतौ समेत्य मोहम्मद खालिद खान, शिफा उर रहमान इत्यादीनाम् अपि प्रतिभूतिपराः याचनाः सर्वथा निराकृताः सन्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् उमर खालिद इत्यादिषु दिल्ल्यां जातस्य उपद्रवपरषड्यन्त्रस्य सिद्धः आरोपः अस्ति इति। भारतीय नौसेनायाः प्रथमः प्रशिक्षणसमूहः मैत्रीसेतु निर्माणाभियानोद्देश्येन सह अचिरादेव सेशेल्स देशस्य पोर्ट विक्टोरिया इत्यत्र सम्प्राप्तः अस्ति, यत्र INS तीर शार्दूल सारथी इत्येते विशिष्टाः जलपोताः दक्षिण-पश्चिमवर्ति हिन्दमहासागर क्षेत्रे अधिकदौर्यगते प्रशिक्षणकर्मणि तत्पराः सन्ति। तावत् पोर्ट विक्टोरिया इत्यत्र सम्प्राप्तस्य भारतीय नौसेनायाः प्रथमस्य प्रशिक्षणसमूहस्य विशेषतः स्वागतं जातम्, यद्धि देशद्वयस्य मध्ये सुदृढसागरसम्बन्धस्य प्रतीकभूतम् असिद्ध्यत्। एतस्मिन् वर्षे वस्तुतः भारतीय नौसेनायाः एषः तृतीयः सेशेल्स देशसम्बद्धः यात्राक्रमः अस्ति, येन हिन्दमहासागरे भारतस्य प्रवर्धमाना समुद्रगता सहभागिता सर्वतः समक्षमायाति। उत्तराखण्डस्य धार्मिकनगरे हरिद्वारे स्वास्थ्यसेवाः इतोपि दृढाः जाताः सन्ति। अनतिचिरम् एव तत्र भूमानन्दचिकित्सालयस्य नवस्य चिकित्सापरामर्शपरस्य भवनविशेषस्य शुभारम्भः सञ्जातः। एतत् सम्बद्धे कार्यक्रमे बिहार राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खानः अथ प्रसारभारत्याः अध्यक्षः नवनीत सहगल इत्येषः च उपस्थितौ आस्ताम्।
कार्यक्रमस्य एतस्य विशिष्टातिथिद्वयेन भवनविशेषस्य शुभारम्भपरं कार्यं सेवाश्रद्धयोः सङ्गमत्वेन निरूप्य श्लाघितम्। तदनुसारेण हरिद्वारादितीर्थस्थलेषु समुचितस्वास्थ्यसौविध्यप्रदानं प्रशंसनीयपदक्षेपत्वेन नूनम् अभ्युपगन्तव्यम्। तावत् अन्याः अपि स्वयंसेवी संस्थाः एतादृशप्रकल्पार्थम् अग्रे आगच्छेयुः इत्यपि प्रसारभारत्याः अध्यक्षः प्रतिपादितवान्। आज के इस युग में मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और डॉक्टर और अस्पताल से बेहतर और सेवा क्या हो सकती है। और उसी क्रम में इसी सेवा भाव से हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए थे और ऐसे और प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा, बढ़ावा दे रहे हैं। एतस्मिन्नेव कार्यक्रमे प्रसारभारत्याः अध्यक्षः तत्र वर्धमानं प्रसारम् अथ मन की बात इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य लोकप्रियताविषये अपि स्वविचारं समुपस्थापितवान्। वेव्स ओटीटी का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने नया लॉन्च किया है पिछले साल। देश में पारिवारिक साफ सुथरा मनोरंजन प्रदान करने के लिए वेव्स ओटीटी का प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। सबसे अनुरोध है उसको डाउनलोड करें, वो फ्री में है, कोई उसका शुल्क नहीं लगता है। मन की बात के माध्यम से आप देश के ऐसे विषयों से, ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे महानुभावों से जुड़ते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता और वो प्रेरणादायक होते हैं। और उसके साथ साथ वो अब सफल कहानियाँ, जो स्टोरीज हैं, जो कि सफल इंसान हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी भी वो कहानियाँ बता रहे हैं। तो एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे सबको उससे जुड़ना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। राजधान्यां दिल्ल्यां जलौघस्थितिः साम्प्रतमपि नैव न्यूना। अनेकेषु क्षेत्रेषु तत्र यमुनानद्याः जलस्तरे वृद्धिः दृश्यते। यमुना नदी आपच्चिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहति इत्यवधेयम्। क्रीडावार्तायां हॉकी एशिया कप इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अन्तिमे चतुष्कस्तरीये द्वन्द्वे भारतेन 1-4 अङ्कान्तरालेन मलेशिया दलं पराजितम्। प्रतियोगितायां तावत् अद्य विश्रामदिनम् अस्ति। अग्रिमा स्पर्धा चीनदेशेन समं शनिवासरे आयोजिता स्यात्। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।